नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस प्रोग्राम में। मैं हूं कृतिका सिंह। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कम्युनिकेशन एज अ ह्यूमन राइट। इस समय हमारे साथ हमारे कुछ गेस्ट मौजूद हैं, नियति जी एंड सुहेल जी। स्वागत है बहुत बहुत आपका इस प्रोग्राम में। इनसे जानते हैं कि ये क्या इनकी राय है ह्यूमन राइट से एज अ कम्युनिकेशन रिसर्च पे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले सुहेल जी से। सुहेल जी, आपके हिसाब से कम्युनिकेशन क्या है, आप प्लीज बताएं। जी, जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की तो हम बोलते हैं कि इट्स अबाउट स्पीकिंग, इट्स अबाउट एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स। लेकिन ये यहीं तक लिमिटेड नहीं है, ये इससे बहुत ज़्यादा है। इट्स द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, डेमोक्रेसी या सोशल पार्टिसिपेशन बोले। It's about seeking information, receiving that information and imparting that information. ये सारी चीज़ें यही डिफाइन करता है। कम्युनिकेशन में ये सारी चीज़ें आती हैं, कैसे एक इंसान सोचता है, कैसे एक इंसान किसी चीज़ को क्वेश्चन करता है, कैसे एक इंसान अपनी आवाज़ दूसरे तक पहुंचाता है और दूसरे की आवाज़ सुनता है या उसके वर्ड्स एक्सप्रेसिव, या कैसे किसी भी पावरफुल एंटिटी को वो अकाउंटेबल ठहराता है किसी भी चीज़ के लिए। तो ये हर एक चीज़ इसी कम्युनिकेशन में आती है। इट्स ऑल अबाउट सोशल पार्टिसिपेशन एंड डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी एंड डेमोक्रेसी। तो नियति जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी क्या राय है कम्युनिकेशन एज ए ह्यूमन राइट। देखो, हमारे सहभागी हमारे सुहेल जी थे, उन्होंने बहुत ही बारीकी से बता दिया कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। आज के समय में किसी से बात भी करनी है तो वो भी कम्युनिकेशन, वो टू वे कम्युनिकेशन है। जैसे आप मेरे से बात करें तो वो टू वे कम्युनिकेशन है। एंड कम्युनिकेशन एज ए ह्यूमन राइट्स जो है वो एक किस्म से हक है। और ह्यूमन राइट्स की बात करें तो आर्टिकल 19 जो है सबसे बड़ा रोल इसमें निभाता है, क्योंकि वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आज मैं आप लोगों के सामने बोल पा रही हूँ या हमारी बहन यहाँ आकर हमारा इंटरव्यू ले रही है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। ये सब कम्युनिकेशन का पार्ट है। और अगर हम बात करें कि किस तरह से इवॉल्व होता है कम्युनिकेशन, तो आप जैसे जानते हैं कि एनलाइटमेंट एरा जब था, 1600 का टाइम था, तो उस टाइम पे सेंचुरीज में किस तरह से कम्युनिकेशन होती थी। पहले चिट्ठी भेजा करते थे, उसके बाद एक समय आया जब रेडियो आया, लोग सुनना शुरू किया, लोगों तक बातें पहुँचना शुरू हुई। फिर टेलीग्राफ स्टार्ट हुआ, उसके जरिए जो है हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन किया करते थे। फिर एक समय के बाद जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, उसके बाद 1948 में जो है कम्युनिकेशन एज ए ह्यूमन राइट्स जो है वो हमें हक जो है वो मिला है। उसके बाद यूनेस्को के तहत जो NWICO आया, जिसमें न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो है कम्युनिकेशन ह्यूमन राइट्स मिला। उसके बाद हम लोगों ने आज के समय में बात करें अगर तो डिजिटल इरा के मुताबिक हम सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, ट्विटर है, जिससे हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं। हम लोग किसी से, आज हम जम्मू में बैठे हैं तो हम अमेरिका में भी कोई व्यक्ति है तो उससे हम बात कर सकते हैं। हमें हक है। पहले चिट्ठी भेजा करती, जैसे मैंने पहले ही दर्शकों को बता दिया, और आज हम घर से बैठे हुए हमें किसी से फोन पे बात करनी है, किसी का हाल पूछना है, तो विद इन अ मिनट, विद इन अ टाइम हम उनसे बात कर सकते हैं। सुहेल जी, जिस तरह से नियति ने बताया कि आर्टिकल 19 की बात की, उस तरह उसको आप कैसे देखते हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, बताइए। आर्टिकल 19 जो है ये हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। एक्चुअली ये बहुत सारे आर्टिकल्स के साथ कनेक्टेड है। अगर हम आर्टिकल 20 को देखें, UDHR के आर्टिकल 20 को, इट्स अबाउट राइट टू एजुकेशन, या फिर उसमें आर्टिकल 21 भी आता है राइट टू असेंबल, या आर्टिकल 12 भी आता है प्राइवेसी वाला। तो ये सारे जितने भी आर्टिकल्स हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं। जब तक हमारे पास या किसी भी व्यक्ति के पास कम्युनिकेशन के अगर राइट्स नहीं हैं, तो रिसीविंग एजुकेशन या कहीं पे असेंबल होना, किसी अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करना वगैरह कुछ भी, या प्राइवेसी को रिलेटेड, वो सारे जितने भी राइट्स हैं वो बेमानी हो जाते हैं जब तक हमारे पास ये राइट नहीं है कि कम्युनिकेशन का राइट नहीं है, या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच का अगर हमारे पास राइट नहीं रह जाता। ये जो राइट है ये बहुत तरह से इवॉल्व हुआ है। जैसे
हमारी नियति जी ने बताया अभी किस तरह से ये वर्ल्ड वार सेकंड के बाद ये राइट दुनिया में आया और किस तरह से लोगों पे इसने असर छोड़ा है। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, कम्युनिटीज़ है, आर्टिकल्स है जो इस चीज़ को सेफगार्ड करती हैं। सबसे पहला हमारा UDHR ही आ जाता है, आर्टिकल 19 वाला, वो सेफगार्ड करता है। उसके बाद ऑफिस ऑफ हाई कमीशन आता है ह्यूमन राइट्स का, वो सेफगार्ड करता है अब्यूजेस वगैरह को। या अगर हम अपने देश की बात करें, इंडिया की बात करें, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने देखा है आर्टिकल 19A1, वो उसमें भी हमने देखा कि राइट टू एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच का या फिर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाते हैं उसके साथ में। या 2005 का हम देखते हैं आर्टिकल ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का, वो भी इस चीज़ को कितना बढ़ावा देते हैं। यहाँ हम एग्जाम्पल्स में अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जो इस चीज़ को अफेक्ट करते हैं। जैसे हमने 2015 में देखा है श्रेया सिंगर वाला केस, जहाँ पे उन्होंने कुछ पोस्ट किया था तो उसके बाद से वो उस चीज़ को, या 2019 में अनुराधा भाषण वाला केस जहाँ पे इंटरनेट शटडाउन को लेके वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था वो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस चीज़ को सेफगार्ड करती हैं, इस राइट को, हमारे इस राइट को जो कम्युनिकेशन की। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल जी ने काफ़ी अच्छे से बताया है कि अब मैं नियति जी आपसे पूछना चाहूँगी कि कम्युनिकेशन की चैलेंजेस क्या क्या रहे हैं, आप बताइए। जी बिल्कुल, जब कम्युनिकेशन आया तो उसके बाद वायलेशंस बड़ी सारी हुई। जिस तरह आप सभी जानते हैं कि ईरान वाला केस था जो प्रोटेस्ट हुआ करप्शन को लेकर 2018 में, तो काफ़ी टाइम के लिए जो है शटडाउन रहा था, तो कम्युनिकेशन गैप जो है वो आपको देखने को नजर आया। उसी तरह अगर हम बात करें जम्मू की, तो जम्मू में जब 370 हटा तो काफ़ी समय के लिए जम्मू में भी इंटरनेट बंद रहा। बल्कि कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर में काफ़ी टाइम जो है वो जब भी कोई ऐसा कोई भी दिक्कत आती है तो इंटरनेट को जो है शट डाउन कर दिया जाता है। उसी के साथ साथ अगर बात करें अभी रिसेंट केस की बात करें नेपाल की, तो नेपाल में जब जेंजिस को लेकर प्रोटेस्ट किया गया था तो उस समय में वहाँ पर जो है इंटरनेट को बंद कर दिया गया, सोशल मीडिया टोटली बंद कर दिया गया और उस वजह से जो है गवर्नमेंट जो है वो फेल हो गई। तो ये भी एक कम्युनिकेशन एज अ ह्यूमन राइट्स का पार्ट था, क्योंकि हम लोगों ने जब भी मेरी बात मैं फिर दोहराऊंगी, अगर अपने दर्शकों के लिए कम्युनिकेशन के लिए हमें बातचीत करना पड़ती है, अगर हम किसी से बात नहीं करेंगे तो वो कम्युनिकेशन तो ये जी जिस तरह से इन्होंने चैलेंजेस की बात की, उसको स्ट्रेंथन कैसे किया जा सकता है, क्या आप बता सकते हैं? कम्युनिकेशन राइट से ये हमने बात ही कर रहे थे कि ये कितना ज़रूरी है। तो ये मुझे लगता है जैसे आजकल ना ऑनलाइन राइट्स की भी बात हो रही है, इस तरह से अब डिजिटल वर्ल्ड आने के बाद दुनिया किस तरह से चेंज हो रही है और किस तरह से ऑनलाइन राइट्स के बारे में बात हो रही है। इंटरनेट को अब एज ए बेसिक ह्यूमन राइट बनाने की बात भी हो रही है। तो सेफगार्ड इसे इस तरह से किया जाता है या स्ट्रेंथन इसको इस तरह से किया जा सकता है, जैसे पॉलिसी हम रिफॉर्म कर सकते हैं, इंटरनेट को हम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनली हम अपडेट कर सकते हैं कि इंटरनेट हर जगह प्रोवाइड किया जाए, तो ना ही बंद किया जाए तो बेटर है अब अगर वैसी सिचुएशन बनती है तो। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके लिए ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है। अगर आप कहीं पे इंटरनेट बंद कर रहे हो तो उसके लिए एक स्पेशल कोर्ट या स्पेशल एडवोकेट्स होने चाहिए जो इस चीज़ को जुडिशली रिव्यू करें कि ये इंटरनेट जो बंद किया गया है क्या ये बंद करना सही था, गलत था। तो और डिजिटल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको पता है कि हमारे इंडिया में डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है। 38% जो रूरल पॉपुलेशन है बस उनको मोबाइल चलाने के बारे में पता ही नहीं है, इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है। तो ये डिजिटल लिटरेसी ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ होगी इस चीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए। और साइबर सिक्योरिटी को लेकर लॉज बनाना या फिर जर्नलिस्ट्स को प्रोटेक्ट करना। हमने पीछे 2018-19 में हमने हाथरस में एक केस भी देखा था, साउथ के हमारे जर्नलिस्ट थे सिद्दीक कापन, किस तरह से उनको बंद किया गया, किस तरह से जर्नलिस्ट हैरेस होते हैं। तो उन जर्नलिस्ट्स को प्रोटेक्ट करना, उन विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्ट करना, इन सारी चीज़ों को मिला के हम इस कम्युनिकेशन ऐसे जो राइट है इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, सुहेल नियति जी।
काफ़ी आपने देखा कि काफ़ी अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ इन दोनों ने हमें समझाया कि किस तरह से कम्युनिकेशन एज अ ह्यूमन राइट है। तो आपकी क्या राय है इस पर, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, आगे के प्रोग्राम के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।